अगर आपकी भक्ति की कीमत कोई और चुका रहा है तो रुकिए। शायद यहां परमेश्वर नहीं, आपकी भावना बोल रही है। भक्ति एक पवित्र शब्द है। यह सुनते ही मन में समर्पण, त्याग और प्रेम की छवि बनती है। लेकिन हर वो कार्य जो भक्ति कहलाता है, वास्तव में भक्ति ही हो, ये जरूरी नहीं। कभी कभी हमारी भावनाएं इतनी तेज बोलने लगती हैं कि हम उनकी आवाज को परमेश्वर की आवाज समझ बैठते हैं। यहीं से संदेह की एक स्वस्थ जगह शुरू होती है, जो पूछती है, इस भक्ति की कीमत कौन चुका रहा है? यदि आपकी भक्ति का बोझ आपके परिवार पर पड़ रहा है, यदि आपकी धार्मिकता आपके बच्चों से उनका समय छीन रही है, यदि आपकी आत्मिकता किसी और के आंसुओं से चल रही है, तो रुकिए। ये त्याग नहीं, ये असंतुलन हो सकता है। परमेश्वर कभी किसी निर्दोष की कीमत पर आराधना नहीं मांगता। बाइबल हमें सिखाती है कि वो बलिदान नहीं दया चाहता है, लेकिन भावना जब धार्मिक वस्त्र पहन लेती है, तब वो हमें ये यकीन दिला देती है कि जितना ज्यादा दर्द उतनी ज्यादा भक्ति। यही सबसे खतरनाक भ्रम है। भावना जल्दबाजी करती है, परमेश्वर धैर्य सिखाता है। भावना दिखावे से संतुष्ट हो जाती है, परमेश्वर हृदय की सच्चाई देखता है। भावना दूसरों को चुप कराकर आगे बढ़ती है, परमेश्वर प्रेम के बिना एक कदम भी नहीं बढ़ता। जब कोई कहता है मैं ये सब परमेश्वर के लिए कर रहा हूं, तो एक सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए, क्या परमेश्वर ने सच में ये कहा था? क्योंकि परमेश्वर की बुलाहट कभी जिम्मेदारियों से भगाती नहीं, बल्कि उन्हें और गहराई से निभाना सिखाती है। यीशु ने कभी किसी की आड़ लेकर अपनी भक्ति पूरी नहीं की। उन्होंने किसी माँ की चुप्पी, किसी पत्नी के त्याग या किसी बच्चे की उपेक्षा पर अपना मिशन खड़ा नहीं किया। उन्होंने प्रेम को आधार बनाया, न कि दबाव को। अगर आपकी भक्ति आपको कठोर बना रही है, अगर आपकी आराधना आपको संवेदनहीन कर रही है, अगर आपका समर्पण दूसरों के लिए सजा बन रहा है, तो ये आत्मिकता नहीं, एक चेतावनी है। सच्ची भक्ति में शांति होती है, अपराध बोध नहीं। सच्ची भक्ति में प्रकाश होता है, अंधा उत्साह नहीं। सच्ची भक्ति परमेश्वर को ऊंचा उठाती है और मनुष्य को कुचलती नहीं। इसलिए आज रुकिए, जांचिए, पूछिए, क्योंकि कभी कभी सबसे जरूरी विश्वास वो होता है जो खुद से सवाल पूछने की हिम्मत रखता है। प्रिय प्रभु में मेरे भाइयों और बहनों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो बाइबल में बहुत कम प्रचार की जाती है, क्योंकि ये कहानी ताली नहीं, आंसू मांगती है। ये कहानी किसी राजा की नहीं, किसी भविष्यवक्ता की नहीं। ये कहानी है एक नामहीन बेटी की, जिसका कोई गीत नहीं लिखा गया, जिसका कोई वंश नहीं चला, लेकिन जिसकी चुप्पी आज भी स्वर्ग में गूंजती है। हम न्यायियों 11 अध्याय में पढ़ते हैं, यिप्तह एक योद्धा, एक न्यायी जिस पर यहोवा का आत्मा था। लेकिन उसी अध्याय में हम एक बेटी को भी देखते हैं जिस पर कोई पद नहीं, कोई ताज नहीं, फिर भी जो आत्मिक ऊंचाई में बहुत आगे थी। न्यायियों 11 अध्याय के 29 से 31 पद में बाइबल कहती है, तब यहोवा का आत्मा यिप्तह में समा गया और वो गिलाद और मनश्शे से होकर गिलाद के मिस्पे में आया और गिलाद के मिस्पे से होकर अम्मोनियों की ओर चला। और यिप्तह ने यह कहकर यहोवा की मन्नत मानी, यदि तू निसंदेह अम्मोनियों को मेरे हाथ में कर दे, तो जब मैं कुशल के साथ अम्मोनियों के पास से लौट आऊं, तब जो कोई मेरे भेंट के लिए मेरे घर के द्वार से निकले, वह यहोवा का ठहरेगा और मैं उसे होमबलि करके चढ़ाऊंगा। यहोवा का आत्मा यिप्तह पर आया। यह बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर का आत्मा किसी पर यूं ही नहीं आता, लेकिन उसी आत्मा के आने के बाद यिप्तह एक मन्नत मान लेता है। जब आत्मा था तो मन्नत क्यों? क्योंकि आत्मा की सामर्थ्य थी, पर वचन की गहराई नहीं, अनुभव था पर प्रशिक्षण नहीं। आज भी कलीसिया में यही संकट है। हम प्रार्थना जानते हैं, उपवास जानते हैं, मंच जानते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन वचन की समझ कम, धैर्य कम, आत्मिक सलाह कम। यिप्तह कहता है, यदि तू मुझे विजय देगा जैसे परमेश्वर सौदे करता हो। नीति वचन 19:2 कहता है, ज्ञान के बिना उत्साह अच्छा नहीं। क्या आपने कभी परमेश्वर से ऐसा वादा किया जिसे निभाने की कीमत किसी और ने चुकाई? न्यायियों 11:34 कहता है, जब यिप्तह मिस्पा को अपने घर आया, तब उसकी बेटी डफ बजाती और नाचती हुई उससे भेंट करने के लिए निकल आई। वो उसकी एकलौती थी। उसको छोड़ उसके न तो कोई बेटा था और न कोई बेटी। युद्ध जीत लिया गया। ढोल बजे, जयकार हुई और तभी घर से पहली निकलती है उसकी बेटी, ढोल के साथ, नृत्य के साथ, खुशी के साथ। जो दृश्य उत्सव होना था वो शोक में बदल गया। सबसे दर्दनाक बात क्या है जानते हैं? बेटी को कुछ नहीं पता। वो कुछ जानती ही नहीं थी कि उसके पापा ने मन्नत मानी है या प्रार्थना के बल पर जीता है। सिर्फ उसे ये पता था कि उसके पिता विजयी हुआ है। कई बार सबसे निर्दोष लोग सबसे बड़ी धार्मिक गलतियों की कीमत चुकाते हैं। आज भी बच्चों की कीमत माता पिता की गलतियों से, कलीसिया की कीमत अगुओं की जल्दबाजी और मनमानी से, परिवार की कीमत झूठी धार्मिकता से हो रहा है।
अगर आप चाहते हैं कि आपके अपने लोग भी ये बात को जाने, विश्वास और प्रभु के वचन में बढ़े, तो इस वीडियो को उन तक जरूर पहुंचाएं, शेयर करें। न्यायियों 11 अध्याय 35 पद कहता है, उसको देखते ही उसने अपने कपड़े फाड़कर कहा, हाय मेरी बेटी, तूने कमर तोड़ दी और तू भी मेरे कष्ट देने वालों में हो गई है, क्योंकि मैंने यहोवा को वचन दिया है और उसे टाल नहीं सकता। यिप्तह अपने वस्त्र फाड़ता है और कहता है, हाय मेरी बेटी। ध्यान दीजिए, वो यह नहीं कहता, हे प्रभु मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर। वो अपना गलती को नजरअंदाज कर रहा है और वो कहता है, मेरी बेटी ने मुझे दुख दिया। ये पश्चाताप नहीं, आत्मदया है। सच्चा पश्चाताप कहता है, मैंने गलत किया। झूठा पश्चाताप कहता है, मेरे साथ बुरा हो गया। क्या मैं अपनी गलतियों पर रोता हूं या उनके परिणामों पर? न्यायियों 11 अध्याय 36 पद कहता है, उसने उससे कहा, हे मेरे पिता, तूने जो यहोवा को वचन दिया है, तो जो बात तेरे मुंह से निकली है उसी के अनुसार मुझसे बर्ताव कर, क्योंकि यहोवा ने तेरे अम्मोनी शत्रुओं से तेरा बदला लिया है। अब सुनिए जो इस कहानी का सबसे पवित्र वचन है। बेटी कहती है, जो वचन यहोवा के नाम से निकला है उसे पूरा कर। न कोई चिल्लाहट, न कोई आरोप, न कोई शिकायत। ये है सच्चा विश्वास। विश्वास वो नहीं जो मंच पर चिल्लाए, विश्वास वो है जो आंसू में भी परमेश्वर को दोष न दे। यशायाह 53 अध्याय 7 पद कहता है, वो सताया गया तो भी उसने मुंह न खोला, ये क्रूस की छाया है। न्यायियों 11 अध्याय 36 पद कहता है, फिर उसने अपने पिता से कहा, मेरे लिए यह किया जाए कि 2 महीने तक मुझे छोड़े रहे, कि मैं अपनी सहेलियों सहित जाकर पहाड़ों पर फिरती हुई अपने कुंवारेपन पर रोती रहूं। वो कहती है, मुझे अपने कुंवारेपन पर रोने दो। ध्यान दीजिए, वो मृत्यु नहीं कहती। इसराइल में विवाह इक्वल्स आशीष संतान इक्वल्स भविष्यवंश इक्वल्स पहचान। उसका रोना कहता है, मैं जीऊंगी पर अधूरी। कभी कभी जीवित रहना मरने से ज्यादा दर्दनाक होता है। क्या आप किसी ऐसे सपने के लिए रो रहे हैं जो मरा नहीं पर पूरा भी नहीं हुआ? पहाड़ों पर क्यों? पहाड़ एकांत की स्थान है। आत्मिक सच्चाई परमेश्वर के सामने नग्न आत्मा वो सभा में नहीं रोती, वह मंच पर नहीं रोती, वह पहाड़ों पर रोती है। भजन 62 के 1 कहता है, सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूं, मेरा उद्धार उसी से होता है। मेरा मन परमेश्वर के सामने चुप रहता है। सच्चा विश्वास शोर नहीं करता। नामहीन बेटी पर अमर गवाही बाइबल उसका नाम नहीं बताती, लेकिन इस्राएल की युवतियां हर वर्ष उसे स्मरण करती थीं। ये बात न्यायियों 11 अध्याय के 40 पद कहता है, नाम नहीं पर स्मृति है। परमेश्वर नाम नहीं, निष्ठा याद रखता है। अगर आपका नाम नहीं पर आपका विश्वास याद रखा जाए, क्या वो आपको मंजूर है? न्यारी पुस्तक के ये 11 अध्याय की बात आज मेरे और आपके लिए, साथ ही कलीसिया के लिए गंभीर चेतावनी देता है। सेवकों के लिए, हर धार्मिक विचार परमेश्वर से नहीं होता। भावनात्मक निर्णय आत्मिक विनाश लाते हैं। विश्वासियों के लिए, हर त्याग परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता। आज्ञाकारिता बलिदान से बड़ी है। होशे 6 के 6 पद कहता है, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूं, और होम बलियों से अधिक ये चाहता हूं कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। मैं बलिदान नहीं, दया चाहता हूं। प्रियजनों, ये अध्याय हमें सिखाती है, गलत मन्नत सच्चे परमेश्वर को भी गलत दिखा सकती है। चुप विश्वास ऊंची आराधना से गहरा होता है। परमेश्वर टूटे हृदय के साथ खड़ा होता है। आइए आज मेरे साथ ईश्वर से प्रार्थना करें और कहे, प्रभु मुझे ऐसा विश्वास दे जो बोलने से पहले समझे और देने से पहले तुझे जाने। यीशु के नाम में आमीन।